हमारी 2-3 तारीख से जोत जल रही है, अभी भी नहीं बुझी है। एक जोत बुझ गई अभी, और ये सामान अब क्लोज हो गया है यहाँ पे सारा। और एक के ऊपर वो कलश था, देखो ये जौ थे जौ, ये 3 दिन में इतने जम गए। सामान आप देख सकते हैं पूरा कैसे कैसे फैला रखा, क्योंकि जगह ही नहीं थी ना कहीं, तो पूरे में सोफ़ा यहाँ से हटा दिया था और सोफे फिर ऐसे रख दिए थे। देखो, क्योंकि बेड के ऊपर कोई नहीं सो रहा था, जोत जगी थी तो सब नीचे सो रहे थे। तो ये है यहाँ पे ये टोकरी, इसमें सारा सामान था पूजा का। बस सब हम करते हैं धीरे धीरे सफाई। यहाँ पे हवन हुआ था, ये देखो पंखा, और वही है थोड़ा थोड़ा, तो चलो कोई बात नहीं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी पूजा हो गई थी और आज में हम कर रहे हैं सफाई। पंखे हो गए, मैं आपको दिखा भी रही थी सुबह, और कितने गंदे हो गए थे। तो पंखे अभी हमने कर लिए साफ़, और जहाँ पे हमने ये सेटअप लगाया था वो पूजा का, वो भी हटा दिया, सोफे वापस लगा दिए। बस टेबल रहता है, आज हस्बैंड ने छुट्टी की हुई है क्योंकि मेरे से अकेले नहीं होना था ये सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि भारी सामान था तो मेरे से नहीं उठना था अकेले। बाकी चीज़ें हो गई है, और अभी हमने ये टेबल उठाना है यहाँ से। ये जो टेबल है यहाँ पे, ये उठाएंगे हम से, और ये कुशन वगैरह लेके जाने हैं। तो यहाँ पे हो गई है सफाई थोड़ी सी यहाँ की। अब क्योंकि बाकी सफाई उसके बाद ही होनी थी, जब ये सोफ़े उठ के अपनी जगह में आते, क्योंकि बेड के ऊपर पूरा सोफ़े वगैरह लगे हुए थे। और कपड़े भी धो रही हूँ मैं, और नाश्ता नुश्ता कर रहे थे हम लोग। थोड़ी देर हम लोग, मैं बात कर रही थी, इधर पड़ोसी के बच्चे आ गए थे, रात को ही आ गई थी। तो रात को तो मैंने ज़्यादा उनका टाइम नहीं लिया, क्योंकि वो भी थके हुए थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं टाइम लिया उनका। तो अभी मैं थोड़ी सी बात कर रही थी उनकी, क्योंकि उनकी जो दीदी है हमारे पड़ोस में, उनकी सर्जरी हुई है, तो उनके बारे में पूछ रही थी मैं उनसे। तो फिर वो भी अपने काम में लगे थे, क्योंकि उनको जाना था वापस PGI, और फिर हम भी काम करने लग गए थे अभी। तो हम भी देखेंगे, उनसे मिलने जाएंगे हम भी। तो आज तो मैं उनका पहले काम कर लेती हूँ, और वैसे भी उनसे अभी मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन का रहता है ना, तो इसलिए वो अभी ऑब्जर्वेशन रूम में है, तो वहाँ पे शायद नहीं जाने देते अभी इतना, और ज़रूरी भी है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकते अभी। तो करते हैं अभी बाकी का काम, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अभी तो थोड़ा ही हुआ है बस। अभी तो ये सोफे सेट हुए हैं, और तो इधर की डस्टिंग हुई है पूरा। ये जो ऊपर था, ये टीवी के ऊपर भी सारा वो जो खबर कराया था ना, सबकी तो वो बैठी थी, उसका खबर का धोना, तो वो बैठा था, जाली जाली बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में। आते हैं अब टेबल अंदर, अभी देखना कैसे कैसे मशक्क़त कर रहे हैं हम लोग। मेरे से नहीं उठता सामान। तो सोफ़े हमारे आ गए हैं बाहर अपने हॉल में, जहाँ पे ये रहते थे, क्योंकि पूजा वहाँ से पूजा का जितना भी सामान था सारा उठा लिया था, और फिर हम टेबल भी ले आए थे बाहर। बस टेबल हमारा लास्ट रहता था यहाँ पे लाना, तो बस यहाँ पे हम उसका जो टॉप का ग्लास होता वो सेट कर रहे थे। यहाँ पे वो सेट नहीं हो रहा था, मतलब छोटा बड़ा हो रहा था एक साइड से, तो उसको सेट करने में थोड़ा सा हमारा टाइम जा रहा था। वो वैसे ही है थोड़ा सा, मतलब एक साइड से देखो तो लगता है कि कोना बाहर जा रहा है, पर वो वैसा ही था, तो हमने सेट कर दिया था यहाँ पे। और फिर उसके बाद टेबल को सेट करने के बाद फिर मैंने भी डस्टिंग के लिए कपड़ा उठाया था, और मैं भी डस्टिंग करने लग गई थी। और हस्बैंड ने तो पूरा दिन भर सारा काम किया था ये डस्टिंग का, और जितना भी था, मैं कपड़े भी धो रही थी साथ में, तो वो छत पे लेके जा रहे थे। आज मौसम अच्छा था, तो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे, जैसे मैट वगैरह कुछ जो नीचे डाले हुए थे, उनको थोड़ा सा साफ़ करके फिर धूप में डाल दिया था छत पे, ताकि मैं उनको अब बेड के अंदर या जहाँ पे भी मैं रखती हूँ वहाँ पे उनको वापस रख दूँ। मैंने धोए नहीं है, क्योंकि मौसम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था, पर दिन तक ठीक धूप थी। पर जैसे शाम होते होते ना बादल आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं धो भी लूँ और फिर बारिश लग जाए तो सूखने मुश्किल हो जाते हैं, फिर सुखाए नहीं जाते ये मोटे मोटे मैट। तो मैंने उनको धूप में डालने के बाद ही वैसे ही रख दिए थे। तो वो छत पे डाल रहे थे कपड़े, और बाकी जो ऊंची ऊंची सफाई है, जैसे पंखे साफ़ करना जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता,
और जहाँ पे मैं पहुँच सकती हूँ। वो सारा काम मेरे हस्बैंड कर रहे थे और जो मैं नीचे नीचे की सफाई कर रही थी, जैसे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, मतलब स्टूल के ऊपर से चढ़ के, और साथ में कपड़े भी धो रही थी। मैं किचन में भी काम कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था तो खाना भी बनाना था। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्यास लगी थी, हम तो बैठे थे पानी पीने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। सुबह से हम काम पे लगे हुए थे ये सारा काम करने में। और आज इन्होंने स्पेशली ऑफिस से छुट्टियाँ ली थी, यही सब यहाँ पे सामान को एडजस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं होना था ये कुछ भी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी ये, क्योंकि हवन का जो वो था ना वो पूरे में बैठ गया था, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं। और फिर मैं भी लगी हुई थी, और ये गए थे ऊपर छत पे कपड़े लाने के लिए, भेजा था मैंने कि जो मैट वगैरह थे वो सूख गए हैं सुबह से, तो उनको लेके आओ नीचे। और तब तक मैं यहाँ पे ये फ्रिज वगैरह साफ़ करने लग गई थी। तो बस मतलब हमारी जो पूजा थी वो बहुत अच्छी गई। और 4 दिन हुए थे वैसे, मतलब पंडित जी अगले दिन आ गए थे, और 3 दिन तो हम पूजा में ही बैठे हुए थे सब लोग। एक टाइम हम खाना खा रहे थे। एक डिसिप्लिन सा हो गया था लाइफ में, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कि हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। पहले तो लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, पता नहीं हम सही से कर पाएंगे कि नहीं, ये सब कहीं गलती ना हो जाए, बस इसी चीज़ का वो रह रहा था मन में। और पर सब कुछ सही से अच्छे से निपट गया था। बस कपड़े भी धो रही थी मैं साथ साथ में, और ये कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, ये एक दिन के लिए ही पहने थे बस पूजा में। हर दिन 3 दिन के लिए अलग अलग धो के पहने हुए थे कपड़े, तो बस वही है। तो फिर मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे। ये कपड़े भी बाद में धोऊंगी मैं, क्योंकि तब बारिशें भी लगी हुई थी। जिस दिन हमारी पूजा थी ना उस दिन कंटिन्यू बारिश लगी थी, तो फिर कपड़े मैं धोती तो कहाँ पे, आगे पीछे तो ऐसे था कि चलो मैं अपने कमरे में फैला के रख देती कपड़े सूखने के लिए, पंखे चला के। तो अभी इतना ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, तो मैंने फिर ऐसे इकट्ठे करके रख लिए थे कि बाद में मैं धो लूँगी कपड़े। और फिर आज मैंने साथ साथ में, धूप अच्छा था दिन भर में, तो मशीन भी लगा रखी थी साथ में, और सफाई भी कर रहे थे हम लोग, और सामान एडजस्ट भी कर रहे थे सारा काम। और आज ये सारा काम हो गया था हमारा, और मैं कोशिश भी यही कर रही थी कि आज ये सारा काम हमारा निपट जाए, क्योंकि कल हमने जाना था PGI, वो जो पेशेंट है हमारे पड़ोस वाले दीदी, उनसे मिलने जाना है कल, तो इसलिए सारा काम आज ही निपटाने की कोशिश कर रहे थे। और मैक्सिमम काम हमारा सारा हो गया था आज। कपड़े भी धुल गए थे और अपनी अपनी जगह में रख भी लिए थे। और यहाँ पे जो छत के ऊपर से कपड़े लेके आए थे सुखा के हस्बैंड जी, वो मैं बेड में रख रही थी अंदर, जैसे बेडशीट वगैरह है, और कुछ मैंने पिल्लो निकाले हुए थे एक्स्ट्रा बाहर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसके बाद बेड के ऊपर सामान रखेंगे तो फिर बेड खोले नहीं जाएंगे। तो फिर कुछ पिल्लो थे, और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ कोई भी सामान ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा ना तो कंबल वगैरह कोई यूज़ हुआ ना, फिर भी मैंने निकाल के रखा हुआ था। और ये पिल्लो थे तो मैंने मंगवाए हस्बैंड से, दूसरे कमरे में रखे हुए थे कि मैं उनको भी रख देती हूँ अंदर, ये यूज़ ही नहीं हुए थे, वो वैसे के वैसे ही थे। तो मैंने सारा सामान रख लिया बेड में। पर हमें ना 3 दिन बहुत मज़ा आया, मतलब पूजा में बैठ के थोड़ा अलग ही वो था कि अच्छा लग रहा था, मतलब बैठ के पूजा में। एक दिन पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि 1-2 घंटे कंटिन्यू बैठना मुश्किल हो जाता है, तो बट आदत हो गई थी। फिर 2-3 दिन में अच्छा लग रहा था कि चलो कभी कभी बैठना भी चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे हैं बिल्कुल सीधे ही रहते हैं, हम लोग फिर भी स्कूलों में, जब पहले के टाइम पे ना स्कूलों में तो नीचे ही बिठाते थे, तो हम तो थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चौकड़ी मार के बैठ जाते थे ना। पर आजकल के बच्चे तो स्कूलों में भी बेंच मिले होते हैं, टांगे वैसे ही लटकी हुई रहती है, तो इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कभी ऐसे खोले थे टांगे, कभी ऐसे खोले थे, पर फिर भी चलो बैठ गए थे सब लोग। बस तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, और ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं था। बस सबसे पहले यही था कि सोफे अपनी जगह में आ जाए और सामान सारा अपनी अपनी जगह में सेट हो जाए, उसके बाद की बाकी की सफाई होती रहेगी। फिर नीचे का ही बचता है, फ्लोर का ही, कि फर्श साफ़ करना है, झाड़ू पोछा करना है। और जितनी बार भी मैं झाड़ू निकाल रही थी ना,
इतना डस्ट निकल रहा था बार बार क्योंकि कपड़े बार बार आ रहे थे, झाड़ रही थी मैं, तो उसमें से निकल ही जाता है कपड़ों में से भी छोटा छोटा रुआ जैसा ना, तो इस वजह से। पर सब कुछ हो गया था हमारा यहाँ पे काम एक ही दिन में। हमने जैसे ही बच्चों को स्कूल भेजा ना मॉर्निंग में, उसके बाद से ही फिर शुरू हो गए थे कि चलो नहीं तो टाइम लग जाएगा, फिर इतना सामान एडजस्ट करना। और फिर एक जोत हमारी जली हुई थी देर तक, तब तक हमने पंखे साफ करे कि चलो अभी ये जोत तो यहाँ से नहीं उठा सकते जब तक ये बुझती नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से कुछ भी सामान नहीं हटाया। जब वो पूरी तरह से क्लोज हो गया था तो उसके बाद ही हमने फ्लोर की क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। बस यहाँ पे सामान तो अपनी अपनी जगह में एडजस्ट हो गया था, और लास्ट में अभी झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, तो सारा काम हमारा फिनिश हो जाएगा। और हम शाम को काफ़ी जल्दी ही हो गए थे, क्या नाम, फ्री हो गए थे यहाँ से काम करने के बाद, ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद, मतलब जल्दी हो गए थे फ्री, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पहले तो सामान को देख के तो ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं कितनी, मतलब शाम को देर तक हमें इसी काम पे लगना पड़ेगा, ये काम फिर भी पूरा नहीं होगा। पर जल्दी जल्दी हो गया था काम, और मेरे से ना अकेले होना भी नहीं था। अगर मेरे हस्बैंड ने छुट्टी नहीं ली होती ना आज, तो फिर नहीं होना था ये काम। ये यहाँ पे सारा सामान वैसे का वैसा ही रहता बेड के ऊपर, क्योंकि मेरे उठाने वाली एक भी कोई चीज़ नहीं थी ये कि मैं सोफ़ा कोई अकेले उठा सकती, या कोई भी इतनी ऊंची ऊंची सफाई कर सकती। ऊपर वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँच पाता, ऊपर पंखे तक, और मैं सीढ़ी पे भी चढ़ जाऊँ ना तो भी नहीं पहुँच पाऊँगी। तो बस इसलिए इन्होंने छुट्टी ली थी कि सारा काम हो जाएगा, फिर सामान एडजस्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लास्ट था, अब मैंने पोछा लगाना था और सब कुछ हो गया था हमारा काम। ये लास्ट में मैट मूट मैंने कर दिए थे साफ़। ये सारे मैंने पहले धोए हुए थे कपड़े, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा अभी मैं इनको साफ़ करने लग गई थी। तो हमें पूजा में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, और जितने भी लोग हमारी पूजा में शामिल हुए थे उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली पंडित जी बेचारे जो 3 दिन तक अपना सारा काम छोड़ के हमारे लिए यहाँ तक आए, चंडीगढ़ तक गांव से। और इतना मौसम ख़राब होता है, रोड हमारी साइड कैसे होते हैं, फिर भी वो टाइम निकाल के हमारे लिए यहाँ तक आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए सब लोग, बाय बाय, टेक केयर।